अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार सुमरो। तो आज का जो हमारा बीएस केमिस्ट्री में ज़ूलॉजी का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक यूनिटी। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टर्म जेनेटिक जीन से ड्राइव की गई है और इससे मुराद के मटेरियल्स का, हमारे करैक्टर्स का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट होना, वो जीन्स कहलाता है। और इसके हर जीन का अपना एक स्पेसिफिक करैक्टर होता है। तो आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं, जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं, वो है कि किस तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म में जीन्स जो है वो एक ही तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, और इसका नाम है जेनेटिक यूनिटी। तो सबसे पहले जेनेटिक यूनिटी में जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके बारे में हम ये कहेंगे कि चाहे कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज़म है, उन तमाम ऑर्गेनिज़म्स के जीन्स जो हैं वो एक ही तरह से बिहेव करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स रखे हैं, जिनमें नंबर 1 पर है यूनिटी इन नेचर ऑफ जेनेटिक्स, नंबर 2 पर है यूनिटी इन मूड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स, और नंबर 3 पर है यूनिटी इन जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ जीन को। हम सब जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स में, चाहे वो एनिमल हैं या प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, इन तमाम की बॉडीज़ में डीएनए एज आ जेनेटिक मटेरियल, एज आ जेनेटिक हेरिडिटी वो मौजूद है। और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे डीएनए के बने होते हैं। जितने भी डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब को बनाने के लिए छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो पीस हैं, उनको हम जीन कहते हैं। और जितने भी जीन्स हैं उन सब को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में असेंबल होते हैं, और असेंबल होकर वो स्पेसिफ़िक जीन परफॉर्म बनाते हैं। हम इस बात से भी बाखूबी वाकिफ़ हैं कि एक जीन जो कि मुख्तलिफ़ न्यूक्लियोटाइड्स के ज़रिए से आपस में बना होता है वो स्पेसिफ़िक फंक्शन परफॉर्म करता है। टू मेक अ जीन बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स एक ख़ास पोजीशन में आपस में अरेंज होंगे, जिसकी वजह से वो जीन जो है वो बन जाएगा। तो अगर एक जीन बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो इन न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में मिलने से वो जीन बनेगा। अब इस बात को हमने कंफर्म करना है कि क्या ये जीन एनिमल में, ये जीन प्लांट में, या डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में वो सेम ही है या अलग अलग है। तो यहाँ पर ये आपको बात बताते चलें, जो टर्म हम यूकैरियोट्स इस्तेमाल करते हैं, यूकैरियोट्स का मतलब है कि तमाम जानदार जिनकी बॉडी में बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद हो, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब चाहे वो यूकैरियोटिक एनिमल में कोई इंसान है, या कोई भेड़ है, या कोई शेर है, या कोई मकड़ी है, या कोई वर्म है, मीन्स कि जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स होंगे, उन तमाम की बॉडी में जो जेनेटिक मैकअप है वो जीन्स का बना हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई ख़ास जीन जो है वो ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीन्स जो है या जेनेटिक यूनिटी है वो किस तरह मुख्तलिफ़ एनिमल्स में एक ही तरह से बिहेव कर रही है। तो हमारा आई थिंक पहला पॉइंट जो है वो सबके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है यूनिटी इन मूड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन। अब यूनिटी इन मूड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन कैसे ये हमने देखना है। तो सबसे पहले मेंडल्स, आपने एफएससी की बुक में भी ये पढ़ा हुआ होगा ग्रेगर मेंडल के हवाले से कि किस तरह ग्रेगर मेंडल ने